बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में से एक सेल साइकिल है। रिप्रोडक्शन मुख्तलिफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। सेल के मुख्तलिफ हिस्से जैसा कि क्रोमोसोम्स अपने जैसे नए क्रोमोसोम्स बनाते हैं, सेल्स अपने जैसे नए सेल्स बनाते हैं। इसी तरह एक जानदार अपने जैसे नए जानदार बनाता है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि रुडोल्फ विर्काउ ने ये कहा था कि सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से वजूद में आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ज़िंदगी को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, और ये रिप्रोडक्शन सेल्स की रिप्रोडक्शन के साथ वक़ूअ-पज़ीर होती है। सेल्स की रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न के ज़रिए होती है, जो कि किसी सेल की ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा होती है। सेल साइकिल कुछ इवेंट्स का एक ऐसा मजमूआ है जो कि सेल के पैदा होने से लेकर उसमें माइटोसिस के अमल के मुकम्मल होने तक बहुत से मराहिल पर मुश्तमिल है। सेल साइकिल के दो बड़े मराहिल इंटरफ़ेज़ और माइटोटिक फ़ेज़ हैं। माइटोटिक फ़ेज़ को एम फ़ेज़ भी कहा जाता है। माइटोटिक फ़ेज़ को सेल साइकिल का मुख्तसर मरहला भी कहा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद एक लंबा मरहला यानी इंटरफ़ेज़ शुरू हो जाता है, जहां सेल अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए तैयार करता है। इंटरफ़ेज़ वो मरहला है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें सेल अपने बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको 3 फेजेस में तकसीम किया गया है। G1 यानी फर्स्ट गैप, S फेज़ यानी सिंथेसिस का फेज़, और G2 यानी सेकंड गैप। सेल बनने के साथ ही अपने सेल साइकिल में दाखिल हो जाता है, यानी वो G1 फेज़ में चला जाता है। इसमें सेल अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई को बढ़ाता है। सेल अपने ऑर्गेनेल्स मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह को बढ़ाता है, और सेल का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। इस फेज़ को एंजाइम्स बनाने वाले फ़ेज़ के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि नेक्स्ट फ़ेज़ में रिक्वायर होते हैं। अगला फ़ेज़ एस फ़ेज़ है, जिसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन होती है। इंटरफ़ेज़ सेल साइकिल का 90% हिस्सा है। एस फ़ेज़ में चूँकि क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है, इसलिए इस वक्त क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होता है। G2 फेज़ वो फेज़ है जिसके अंदर सेल माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स बनाता है, ख़ास तौर पर स्पिंडल फाइबर्स को बनाने वाली प्रोटीन्स। G2 फेज़ के बाद सेल इंटरफ़ेज़ से माइटोटिक फ़ेज़ में दाखिल हो जाता है। ये दरअसल सेल डिवीज़न का फ़ेज़ है, जिसमें सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। ऐसे सेल्स जो कि आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर डिवीज़न छोड़ देते हैं, वो एक नए फ़ेज़ में दाखिल हो जाते हैं, जिसे G0 फेज़ कहा जाता है। डायग्राम में आप इंटरफ़ेज़ के मुख्तलिफ़ मराहिल G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और इसके साथ साथ G0 फेज़ को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ़ मराहिल में सेल
پروٹینز تیار کرتے ہیں اور کس طرح اس کے آرگنلز اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ G2 فیز کے اندر پروٹین سنتھسس کے عمل کا رک جانا اسے مائٹوسس کے عمل میں جانے سے روکتا ہے۔ ملٹی سیلولر یوکیریوٹک آرگنزمز میں سیل G1 فیز سے G0 فیز میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈویژن رک جاتی ہے۔ کچھ سیل مستقل طور پر G0 فیز میں داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے نیورونز۔ کچھ سیل سیمی پرماننٹلی G0 فیز میں داخل ہوتے ہیں، مثلاً لیور اور کڈنی کے سیلز۔ ہماری باڈی کے زیادہ تر سیل G0 فیز میں داخل نہیں ہوتے اور ان کی ڈویژن جاری رہتی ہے، جس کی مثال ایپیتھیلیل سیلز ہیں۔ سیل سائیکل کا مرحلہ ایک خاص ترتیب سے اور ایک خاص سمت میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی یہ ایک خاص سیکوینس سے جاری رہتا ہے اور اسے ریورس کرنا ممکن نہیں ہے۔